हेलो दोस्तों, यूएमटी की तरफ से एक नया अपडेट आ चुका है अल्टीमेट एमटी के 3.0। तो ये जो अपडेट है मीडियाटेक के ऊपर है। ज़्यादा बड़ा अपडेट नहीं है, छोटा है, लेकिन कुछ काम के फीचर्स ऐड किए हैं, कुछ मॉडल ऐड किए हैं। जेसन 2 सुपर इमेज का एक्सट्रैक्टर का एक ऑप्शन ऐड कर दिया है। ये किस काम में आएगा पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। जेसन फाइल जो है उसको JSON टू सुपर इमेज में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वीडियो आप पूरे देखिएगा। अगर आपको ये जानकारी नहीं है कि जेसन फाइल क्या है या इसको सुपर इमेज में क्यों कन्वर्ट करना है, तो और किसी ने अगर अभी तक आपको नहीं बताया तो इस वीडियो में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो अपडेट देख लेते हैं। 2 दिन पहले अपडेट आया था। अपडेट आया था 24 तारीख को और UMT प्रो दोनों के लिए है 3.0 अल्टीमेट एमटी के। अगर मॉडल की मैं बात करूं तो ब्लैक व्यू, लावा, लेनोवो, मोबिलोटी, मोटोला, टेक्नो, यूलेफोन और वाल्टॉन, इनके मॉडल ऐड किए हैं। सीधी सिंपल बात यह है, अगर यहाँ पे UMT का जो अपडेट आता है यहाँ पे आपको नाम शो होते हैं, जैसे ये नाम शो हो रहे हैं, तो ये प्रीलोडर में नहीं जाएगा, ये जाएगा मॉडल के हिसाब से। इन मॉडल में से अगर आपके पास कोई सा भी मोबाइल आता है तो ये प्रॉपर आपको मॉडल सेलेक्ट करके अनलॉकिंग करनी है। अगर मॉडल यहाँ पे ये ब्रांड लिखा नहीं आता तो फिर ये अपडेट जाता प्रीलोडर पे, जो मैं अभी आपको टूल में दिखा दूंगा। तो पहले ये मॉडल देख लेते हैं, फिर सुपर इमेज का जो आया है फीचर्स वो किस काम में आएगा ये मैं आपको बताऊंगा। तो ऑलरेडी मैंने लेटेस्ट वर्जन 3.0 डाउनलोड कर लिया है। यहाँ पे अगर मैं मॉडल की बात करूँ तो ये देखिए ब्लैक व्यू। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे क्या, ब्लैक व्यू। तो ब्लैक व्यू में गए और ब्लैक व्यू में कौन सा है, EBL 6000 प्रो, ये ऐड कर दिया। लावा में अग्नि 2 5G, तो आपको फिर यहाँ पे लावा सेलेक्ट करना है। ये लावा अग्नि 2 5G ये आ गया। और लेनोवो में अगर बात करें तो लेनोवो में 3 मॉडल ऐड किए हैं। तो लेनोवो में ये रहे लेनोवो और ये रहे वो मॉडल, कौन सा है, K8 प्लस है, टैब के 11 है, Xiaomi Pad Pro। हालांकि ये ओल्ड मॉडल है लेकिन ऐड किए हैं। ऐसे ही साथ में मोटोला का G24 पावर है। तो मोटोला अगर मैं देखूं तो यहाँ पे ये रहा, और G24 पावर ये रहा, ये G24 पावर। मतलब अगर यहाँ पे जो नाम लिखे आते हैं उनमें जो अपडेट आता है वो जाता है हमारा कहाँ पे, यहाँ पे। और जब सिर्फ मॉडल के लिखे हों, उसके ऊपर ब्रांड ना लिखा हो, तो वो अपडेट जाता है फिर प्रीलोडर में। फिर वो अपडेट आपको प्रीलोडर में देखना रहेगा। और ऐसे ही Xiaomi की मैं बात करूं तो 13T, Redmi 13 जो कि मून फ्लैश फाइल है इसकी, Redmi 14 4G, टेंजनाइट फाइल है इसकी, और Redmi Note 12 Pro रूबी, ये भी आपको यहाँ पे Xiaomi में दिख जाएंगे। अगर ये मॉडल आपके पास आते हैं तो ये रहा रूबी, ये रहा कौन सा, रूबी हो गया हमारा Note 12 Pro, और 14 Pro हो गया टेंजनाइट। 14 Pro कहाँ है, 14 Pro ये रहा, और एक है Redmi 13। तो Redmi 13 मून ये रहा। तो ये मॉडल अगर आपके पास आते हैं तो आपको प्रॉपर मॉडल सेलेक्ट करके इनकी अनलॉकिंग करनी है। अब आते हैं एक और अपडेट यहाँ पे इन्होंने जो दिया है वो है कौन सा, ये वाला, ये अपडेट SLA auth for Tecno Infinix itel if should fix the issue when some phone did not enter the meta। इशू था, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि सभी मॉडल अनलॉक नहीं होंगे, लेकिन कुछ मॉडल जो सपोर्ट भी थे वो भी इससे अनलॉक नहीं हो रहे थे मेटा मोड में, क्योंकि वो मेटा मोड में नहीं जा रहे थे। जब इसके पहले अपडेट आया था मैंने बताया था जो मोबाइल मेटा मोड में जाएगा उसकी FRP फैक्ट्री रीसेट आप मेटा मोड में कर सकते हैं। तो वैसे ही कुछ मॉडल थे जो मेटा में नहीं जा रहे थे। अब जो है आप यहाँ से प्रोसेस मैंने पहले भी आपको बताया, एक बार और बता देता हूँ कैसे होगी। सपोज आपके पास कोई मोटोरोला टेक्नो इन्फिनिक्स आइटेल का मोबाइल आया, एंड्रॉइड 15 है, और उसमें जो है FRP लॉक है। तो FRP अगर आपको हटाना है तो चाहे टेक्नो का हो, इन्फिनिक्स का हो, आइटेल का हो, यहाँ ये लिखा है इनेबल ADB इन्फिनिक्स, इस पर क्लिक किया, एक्सिक्यूट किया, मोबाइल को बंद करके वॉल्यूम डाउन की दबा के रखेंगे, केबल लगाएंगे, आपका जो है मोबाइल का कोने पे मेटा मोड लिखा आएगा मोबाइल, और यहाँ टूल में लिखा आ जाएगा ADB इनेबल। ADB इनेबल होने के बाद जो है आपको सीधा यहाँ ये लिखा जो रीसेट FRP ADB एक्सक्यूट कर देना है, आपका FRP हट जाएगा। हालांकि इसके ऊपर मैंने वीडियो डाला है कैसे करना है, वीडियो देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दे दूंगा। टेक्नो इन्फिनिक्स आइटेल की एंड्रॉइड 15 की FRP आपको UMT से कैसे करनी है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ से ADB इनेबल होगा पहले, फिर ADB इनेबल होने के बाद FRP आपका यहाँ से होगा, चाहे FRP हो, चाहे लॉक हो, या प्लग इन सिक्योरिटी बाईपास हो, ये सब आपका यहाँ से होगा।
तो यही जो मॉडल्स नहीं हो पा रहे थे वो यहाँ पे ऐड कर दिए, जो मेटा मोड में नहीं जा रहे थे, वो बग था, वो यहाँ पे यूएमटी ने रिजॉल्व कर दिया। और एक और है इम्प्रूव मेटा मोड एफआरपी इंक्लूडिंग एंड्रॉइड 15, मतलब एंड्रॉइड 15 में जो एफआरपी मेटा मोड में जाने के बाद भी नहीं हो रही थी, वो भी यहाँ पे उन्होंने फिक्स कर दिया। और जो काम का फीचर्स है वो ये है, जेसन टू सुपर इमेज पैकर एक्सट्रैक्ट ऐप, मतलब जो जेसन फाइल है, JSON जेसन फाइल को आप जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सुपर इमेज में। जैसे मैं एग्जांपल के लिए अगर आपको बताऊं, ओप्पो का अगर A3s आपने फ्लैश किया हो तो वो जो है OFP फाइल सपोर्ट नहीं करता। अनलॉक टूल से अगर आपने फ्लैशिंग की हो, UMT से की हो या अदर किसी टूल से की हो, ओप्पो की A3s की फ्लैश फाइल आप अगर डाउनलोड करेंगे तो वो OFP या Realme 5 हो गया, तो वो OFP फ्लैश फाइल सपोर्ट नहीं करता कॉलकॉम में। मीडियाटेक में तो कर जाता है, तो उसको हम जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं, चाहे UMT हो चाहे अनलॉक टूल हो या कोई फ्री टूल हो, एक्सट्रैक्टर से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको रॉ प्रोग्राम 0 वाली XML फाइल में एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर वो सिलेक्ट करके उसकी फ्लैशिंग करते हैं। सेम तो वहां पे हो गया ओप्पो में OFP फ्लैश फाइल, ऐसा ही उसका OnePlus का अलग है, रियलमी का RMX वाला उसमें भी OFP आती है, तो वो अलग है। तो यहाँ पे जो जेसन फाइल है, JSON फाइल है, ये जो है हमारी मोटोरोला में भी आती है, लेनोवो में भी आती है। लेनोवो के कुछ मोटोरोला लेनोवो के जो न्यू मॉडल हैं मीडियाटेक CPU में, उनकी जो फाइल अगर आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें उनका डॉट नेम होगा जेसन, जैसा ओप्पो में OFP, अदर ब्रांड में सब अपने हिसाब से उनको मॉडिफाई करते हैं उसी तरीके से। तो यहाँ पे जो जेसन फाइल है वो मोटोरोला, लेनोवो, गूगल पिक्सल में भी आती है, और कुछ कॉलकॉम CPU बेस्ड मोबाइल हैं कुछ कंपनियों के, उनमें भी आने लगी है। ये इन्होंने क्या किया है, अपडेट किया है ताकि ये सपोर्ट ना हो। तो अब इससे होगा क्या, सपोज आपके पास कोई मोटोरोला या लेनोवो का मोबाइल आया, उसको आपको फ्लैश करना है तो UMT से करना है। तो UMT में यहाँ पे फ्लैशर में गए और मॉडल सपोर्ट है, तो फ्लैशर में आपको यहाँ पे सिर्फ 3 ऑप्शन मिलते हैं, स्कैटर, OFP, टार। टार जो है सैमसंग के लिए, मतलब BLAPCP उससे, तो स्कैटर ओनली से हम फ्लैश कर सकते हैं। तो अभी आप यहाँ से क्या करेंगे, अगर आपको मोटोरोला लेनोवो को मोबाइल है, आपने फ्लैश फाइल डाउनलोड की, वो रहेगी जेसन फॉर्मेट में, यहाँ पे क्लिक करेंगे, उस फाइल को सेलेक्ट करेंगे जो कि जेसन फॉर्मेट में है और ओपन करके एक्सट्रैक्ट कर देंगे, तो वो हमारी फाइल एक्सट्रैक्ट होके सुपर इमेज में कन्वर्ट हो जाएगी और सुपर इमेज फाइल से आप जो इसकी फ्लैशिंग कर सकते हैं। तो ये है सिर्फ ये एक प्रकार से एक्सट्रैक्टर ऐड किया है यहाँ पे जेसन के लिए, जो कि आपको जेसन से एक्सट्रैक्ट करके सुपर इमेज में दे देगा। और यहाँ पे उन्होंने यही बताया भी है, यह है नीड पैक इमेज नेवर फ्रॉम योर टाइप मेटा इमेज फोल्डर और सेलेक्ट सुपर डिफरेंशिएशन विल पैक ऑल नीडेड फाइल टू सिंगल सुपर इमेज, मतलब यहाँ से आप उसको जो जेसन फाइल को सुपर इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था UMT की तरफ से अपडेट, और बाकी यहाँ पे कुछ माइनर इशू हैं, उनको यहाँ पे उन्होंने रिजॉल्व किया है, और बाकी और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो यही था जो कि जेसन के ऊपर था एक्सट्रैक्टर, बाकी यहाँ पे ये मॉडल ऐड किए। ये अगर आपको समझ में आया जो मैंने ये आपको फीचर बताया, जेसन, मोटोरोला, लावा, गूगल पिक्सल और कॉलकॉम के कुछ मॉडल में जो है कॉलकॉम बेस्ड CPU मोबाइल में कुछ मॉडल में यहाँ पे आने लगी है, जो कि आपको आगे अगर मैं वीडियो डालूंगा तो मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से मॉडल में आ रही है। तो उस फॉर्मेट फाइल को आप मीडियाटेक के हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बस यही था इस वीडियो में। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है कमेंट कीजिएगा। मेरे व्हाट्सअप चैनल की लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा। वहाँ पे मैं अपडेट डालता रहता हूँ छोटे मोटे, जो वीडियो नहीं डाल पाता। तो दोबारा से वीडियो को हेल्पफुल लगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।